अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी चैनल सुबह 9। अच्छा, आप लोगों का एक कमेंट आया हुआ था मुझे कि जी हॉस्टल के हवाले से जरूर बताएं कि हमने हॉस्टल की प्राइसिंग किस तरह करनी है, हमने हॉस्टल के मेन्यू आइटम्स किस तरह डिसाइड करने हैं, हॉस्टल के अंदर सप्लाई किस तरह करनी है और हॉस्टल के लिए मार्केटिंग कैसे करनी है। अच्छा, आपकी वो ये जो तीनों, एक आपने मुझसे पूछा प्राइसिंग के हवाले से, एक आपने मुझसे पूछा हॉस्टल के मेन्यू के हवाले से और तीसरी आपने मुझसे बात की कि हॉस्टल की जो प्रोडक्ट है इसकी जो मार्केटिंग है इसके हवाले से। ये तीन चीजें आप लोगों ने मुझसे पूछी थी। आज ये जो इस सेगमेंट के अंदर मैं बात करने लगा हूं आपसे वो हॉस्टल की प्राइसिंग और इसकी मार्केटिंग और मेन्यू के हवाले से मैं बात करने लगा हूं आपसे। और इससे पहले कि मैं हॉस्टल की बात पे जाऊं, अगेन मैं अपने प्रोग्राम का ड्यूरेशन कम रखते हुए, थोड़ी सी मेरी पेस फास्ट है, मैं चाहता हूं अपना सारा कंटेंट आपके साथ कवर कर लूं, सो बियर विद मी। मैं चाहता हूं आप लोगों को कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल बातें जो हैं वो पता चलती जाए होम किचन बिजनेस की। और आई एम श्योर, मैं बिल्कुल, मेरी कन्विक्शन है, इत्मीनाद है कि आप लोगों ने वो जो झूठी अनार का झूठा बुत था उसको तोड़ दिया हुआ है और आप लोगों ने ये काम शुरू कर दिया हुआ है। और मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग में भी ये बात की थी, ये इसका लिंक ऊपर आ रहा है, कि आपने होम किचन बिजनेस का एक इनकलाब बर्पा कर देना, रियल मायनों में एक इनकलाब बर्पा कर देना, हर घर में होम किचन बिजनेस जो है वो चल रहा हो। अच्छा जी, अब यहां पे ना एक मैं बात जो आपके साथ करना चाह रहा हूं उसी हवाले से, एक दफा जो पहले कमेंट आया था कि जी बहुत सारे लोगों ने होम किचन बिजनेस का काम शुरू किया फिर बाद में काम बंद कर दिया। अच्छा, और मैंने उसकी एक रीजन ये भी दी थी आपको कि देखिए काम बंद करने की एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि हम ख्वाहिशात के पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा, एक चीज अगर आप चीज रखें सामने अपने, आपका वो काम कभी बंद नहीं होगा और बड़ा जबरदस्त काम चलता रहेगा। ये मैंने किसी जगह सुनी थी, ये बात जो थी मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहां सुनी थी, लेकिन ये, और मैंने इसके ऊपर अमल किया था। देखें, आप है ना जो भी काम करें, कोई भी काम करें, आप है ना अपना एक जो बिजनेस पार्टनर है ना उसको आप अपना बिजनेस पार्टनर बना रहे। और वो बिजनेस पार्टनर कौन है? वो बिजनेस पार्टनर है हमारे खालिक, यानी कि हमारे अल्लाह ताला। अल्लाह ताला को हमसे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ताला कहते हैं कि जो चीज भी है, जो कुछ भी आपने देना है वो आपने इसी दुनिया में दे देना है। तो मैं आपसे ये यहां पे ये कहूंगा कि जो भी आप बेसिकली अर्न करते हैं, जो आप प्रॉफिट अर्न करते हैं, अगर आप पांचवा हिस्सा सिर्फ सिर्फ पांचवा है, जैसे 100 रुपए कमाया, 5 रुपए, यानी आपका प्रॉफिट 100 रुपए आया, उसमें से 5 रुपए आपने ये सोचना है कि मैंने ये 5 रुपए जो हैं ये अल्लाह की राह में दे देने हैं। अगर 10 रुपए दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अल्लाह ताला को जो भी अल्लाह के रास्ते में आप जो भी पैसे दे रहे होंगे वो 10 गुना में होके आपको मिल रहे होंगे। ये मेरा बिल्कुल टाइम टेस्टेड वो जो है ना वो तरीकेकार रहा है और बड़ा जबरदस्त तरीकेकार रहा है कि जब आपको कोई प्रॉफिट आए, आप उसका 5वां या 10वां हिस्सा जो आप चाहते हैं वो आप अल्लाह की राह में दे दिया करें। आप देखेंगे कि आपके रिटर्न्स बहुत ज्यादा होंगे। तो अब मैं चलता हूं जी अपने प्रोग्राम की तरफ, और उस प्रोग्राम के अंदर मैं हॉस्टल के हवाले से बात कर रहा हूं। अच्छा देखिए, हॉस्टल की सेल जो है ना ये बड़ी जबरदस्त सेल होती है। हॉस्टल के अंदर जो सप्लाईज जा रही होती है ना वो बहुत अच्छी, उसका आपके लिए बड़ी प्रॉफिटेबल भी साबित हो रही होती है। अच्छा, डायरेक्ट प्रॉफिट इसके अंदर शायद इतना ना आ रहा हो, लेकिन ये है कि इनडायरेक्ट प्रॉफिट आपको बहुत ज्यादा आ रहा होता है। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो ये है कि आपकी जो हॉस्टल की आपने जो आइटम्स है ना वो आपने एक मेन्यू पे लेकर चलना चाहिए। अब ये मेरे सामने जो है हमारा मेन्यू जो हमने हॉस्टल रखा हुआ है अपने साथ, हमारा जो मेन्यू चल रहा है हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और हमने जो मेन्यू रखा हुआ है उनके साथ डिस्कशन के बाद इसके अंदर हमने 2 दिन जो है, अच्छा 2 दिन है ना चिकन आइटम्स जो है, 2 दिन हमने चिकन आइटम्स रखे हुए हैं। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि मेरे कुक भी मेरे साथ होते हैं, जो मेरे शेफ होते हैं वो भी, ताकि किसी जगह के ऊपर अगर मैं कोई गलती कर जाऊं, कोई या जल्दी में कोई गलत बात आप निकल जाए मुंह से तो वो मुझे करेक्ट कर दे। अच्छा, यहां में हम लोगों ने जो है 7 दिन का जो मेन्यू, और हॉस्टल में जो खाना जा रहा होता है ना वो तकरीबन 1 टाइम खाना जा रहा होता है, यानी कि सुबह नाश्ता नहीं जाता होता, बहुत कम होता है कि दोपहर को कभी कोई खाना में कोई ऑर्डर कर दे, कभी भी नहीं हुआ वैसे तो, ठीक है। एक डिनर जाता होता है और इसके साथ जो है ना वो आपका बहुत कई दफा होता है कि आपने कभी कोई उनकी कोई दावत होती है, हॉस्टल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने रखी होती है तो उसके अंदर भी वो खाना आपसे ही मंगवा लेते हैं। अच्छा, अब जो हॉस्टल के अंदर हम लोगों ने मेन्यू रखा हुआ है वो मेन्यू ये रखा हुआ है कि हमने बेसिकली 7 दिन के अंदर, एक दिन हम देते हैं बिरयानी, एक दिन देते हैं हम चने, एक दिन देते हैं चिकन आलू शोरबे वाला, एक दिन हम देते हैं दाल चावल, एक दिन हम सब्जी मिक्स, एक दिन हम कड़ी पकौड़ा देते हैं, और एक दिन हम आलू अंडा देते हैं। तो ये 7 दिन जो है इस तरह, इसमें 2 दिन हमने चिकन आइटम्स के रखे हुए हैं, एक दिन आलू अंडे का रखा हुआ है, फिर चने रखे हुए हैं, और फिर हमने सब्जी जो है, सब्जी हम जो है ज्यादातर जो है वो हम लोग आलू गाजर मटर ये भी दे देते हैं,
कभी बैंगन आलू भी चला जाता है, कभी भिंडी के अंदर भी सालन चला जाता होता है। तो ये बेसिकली हमारा जो है वो क्या कहते हैं हॉस्टल का जो मेन्यू है 7 दिन का। तो 7 दिन के मेन्यू के हिसाब से हम लोगों ने जो रेट रखा हुआ है वो रखा हुआ है डिनर के ऊपर, सिर्फ वो रखा हुआ है हमने 300 रुपीज, 300 रुपया पर हेड। अच्छा, अब इसकी बात ये आती है कि जी ये ना हॉस्टल के अंदर आपने एक मेन्यू कॉस्ट निकालनी होती है, याद रखें। यानी कि आपने ये सोचना है कि आपका महीने के अंदर जो टोटल एक्सपेंस आ रहा है, जो कॉस्ट आ रही है, वो कितनी आ रही है। उसके बाद आपने उसके अंदर अपना प्रॉफिट ऐड करना है और फिर आपने डिवाइडेड बाय जो आपके टोटल नंबर ऑफ हॉस्टल जो रेजिडेंट्स हैं जिनके पास आपका ऑर्डर जा रहा है, उसके साथ आपने डिवाइड कर देना है। तो अब जैसे हम लोग कर रहे हैं, हम लोग 300 रुपया के हिसाब से यानी 300 रुपीज के हिसाब से 10 लोग हैं जिनके पास ये खाना जा रहा होता है। रोजाना का तकरीबन 3000 रुपए का बिल बन रहा होता है। हफ्ते में 7 दिन है, तकरीबन हफ्ते का 21,000 रुपए बिल बन रहा होता है। और महीने के अंदर 4 हफ्ते हैं, तकरीबन 84,000, 21,000 यानी कि 21,000। और महीने के अंदर तकरीबन 4 हफ्ते हो गए तो 84,000 का हॉस्टल का जो है वो बिल बन रहा होता है। अच्छा, अब इसके अंदर जो ऑन एवरेज कॉस्ट है, देखें जैसे मिसाल के तौर पे अब बिरयानी का जिस दिन आइटम है तो वो हाई कॉस्ट आइटम है, या चिकन आलू जिस दिन आइटम दिया है वो हाई कॉस्ट आइटम है। लेकिन इसको सेट ऑफ कर देता है, सेट ऑफ क्या कर देता है इस रेट को जो है, जिस दिन हम सब्जी दे रहे हैं सब्जी वाले दिन उसका रेट सेट ऑफ हो जाता है, या जिस दिन हम लोग कड़ी पकौड़ा दे रहे हैं उस दिन सेट ऑफ हो जाता है, आलू अंडा दे रहे हैं उस दिन सेट ऑफ हो जाता है। तो क्या होता है कि हमारी जो ऑन एवरेज कॉस्ट आ रही है ना, मैं आपको एक एवरेज कॉस्ट बता रहा हूं, आपकी भी तकरीबन इतनी ही की आएगी, वो तकरीबन 200 रुपया पर डे की कॉस्ट आएगी पर रेजिडेंट की। तो तकरीबन तकरीबन 3,000 रुपया हम ले रहे होते हैं, 2,000 रुपया हमारी कॉस्ट आ रही होती है। अगर हम इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई, 7 दिन के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 14,000 रुपया बनता है। और अगर हम 4 हफ्ते के हिसाब से करें तो ये तकरीबन 56,000 रुपीज जो है वो हमारी कॉस्ट आ रही होती है। हॉस्टल के काम के अंदर जो हमारे प्रॉफिट आ रहा होता है वो तकरीबन 28,000 हमारा प्रॉफिट होता है। 84,000 आप देखें कि सेल हुई, उस 84,000 में से 56,000 की आपकी कॉस्ट है, तो हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है वो तकरीबन 28,000 का प्रॉफिट आ रहा है। अच्छा, हॉस्टल के काम में मैंने आपको बताया कि एक इनडायरेक्ट प्रॉफिट भी होता है। इससे पहले कि मैं आपको इनडायरेक्ट प्रॉफिट की बात करूं, एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब भी आप हॉस्टल के लिए आपको हॉस्टल मिल गया, अब आपने आइटम्स डिलीवर करने हैं, ये मैं आपको बड़ी की चीज बता रहा हूं। आपने कभी भी ये नहीं करना कि आपने देचकी बना के भेज देनी है या आपने लिफाफे में डाल के आइटम भेज देने ना, ये ना कीजिएगा काम। आपने क्या करना है कि आपने जो लंच बॉक्सेस होते हैं जिसकी कॉस्ट जो होती है वो तकरीबन 20 रुपए का एक लंच बॉक्स होता है। यानी कि अगर हम लोग 10 लंच बॉक्सेस की बात कर रहे हैं तो 200 रुपए के आपके लंच बॉक्स की कॉस्ट आएगी। 200 का मतलब ये हुआ हफ्ते के हो गए 1400 रुपए, और महीने के हो गए 4,001, और 5600 रुपए के आपके महीने के लंच बॉक्स। 5600 का मतलब है 5600 रुपीज। तो 5600 रुपीज के आपके लंच बॉक्सेस हो जाएंगे। तो 28,000 में से अगर आप 5600 रुपीज निकाल देंगे तो आपका जो ये रेट है ये तकरीबन कोई 23,000 रुपीज के ऊपर आ जाएगा। इसके अंदर से हम एक खर्चा देते होते हैं, और वो ये है कि वो हॉस्टल के लिए हमारा वो लड़का होता है, वो एक लेके जाता होता है, रोजाना रात को आ जाता होता है, उसको जो है हम लोग पर मंथ जो है वो 5,000 रुपया उसको दे रहे होते हैं। तो तकरीबन तकरीबन आप समझ लें कि लंच बॉक्स निकालने के बाद और उसका लड़के का खर्चा निकालने के बाद हमारे पास जो नेट प्रॉफिट एक हॉस्टल से आ रहा होता है वो तकरीबन 18,000 रुपए के करीब हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ रहा होता है, जो कि हमारी हॉस्टल की 28,000 रुपए में से बचा। देखिए ना, 28,000 रुपए में से 5600 हमने एक निकाल दिया और तकरीबन 5,000 उस लड़के का निकाल दिया, 10,000 रुपया ये माइनस कर दिया हमने, तो ये तकरीबन 18,000 रुपया आ जाता है। अब हॉस्टल के काम के अंदर जो एक इनडायरेक्ट प्रॉफिट है, वो इनडायरेक्ट प्रॉफिट क्या है कि आप जब इसके अंदर जो ऑयल यूज कर रहे होते हैं, ऑयल ऐसी चीज है कि वो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल के लिए जा रही होती। अब देखें ना कि अब मिसाल के तौर पर जिस दिन बिरयानी बन रही है उस दिन बिरयानी के हॉस्टल के अलावा भी बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, तो वो ऑर्डर जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका वही ऑयल तो वही है और बिरयानी भी वही है कि बंदा बना रहा है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है तो आपको जो आपने रेट उधर से ले रहे हैं, तकरीबन हम वहां पे 280 रुपीज की बिरयानी दे रहे होते हैं, तो वहां से हॉस्टल के ऑर्डर ने उसकी कॉस्ट प्राइस जो होती है वो सेट ऑफ कर दी होती है। तो हॉस्टल का एक तो ये बड़ा बेनिफिट होता है।
दूसरा हॉस्टल का एक बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये एक आपकी जो है कंफर्म सेल होती है, यानी कि ये तो 18,000 रुपए आपको पता है कि आपके पास हर महीने आने ही आने हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे जो ऑलरेडी जो असॉर्टेड ऑर्डर चल रहे होते हैं उसके अंदर कोई ऑर्डर मिस भी हो जाता है, स्किप भी हो जाता है कभी कभार, जैसे वो एक डॉक्टर साहब है, वो कभी कई दफा होता है कि वो जुम्मे के दिन ऑर्डर नहीं मंगवाते होते हैं, ठीक है, तो उनका ऑर्डर जो है वो मिस हो जाता होता है, तो उस दिन की पेमेंट नहीं आ रही होती। हॉस्टल का काम एक ऐसा है कि जिसके अंदर आपको जो ऑर्डर जो है वो आपका कंफर्म ऑर्डर होता है। अच्छा, प्लस आप हॉस्टल के अंदर एक और बड़ा बेनिफिट है, वो एक बेनिफिट ये है कि और अमूमन ये देखा गया, अब हमारा जो हॉस्टल के लिए जा रहा है वो तकरीबन ये यूएमटी जो लाहौर के अंदर जौहर टाउन के करीब जो हॉस्टल्स हैं, वहां पे हमारा एक हॉस्टल पे जा रहा है। उधर एक फायदा ये होता है कि आसपास के फिर भी आपको मुख्तलिफ हॉस्टल से जो है वो ऑर्डर मिल जाते होते हैं। तो ये जो है ये एक काफी अच्छा एडवांटेज है कि आपका जो एक ही खाने का मेन्यू एक ही है, वही मेन्यू जो है आपने रिपीट करना है मुख्तलिफ लोगों के लिए, और उसके अंदर जो कॉस्टिंग है, जब आपको इस तरह के और ऑर्डर्स मिल जाते हैं तो वो प्राइस जो है वो सेट ऑफ हो जाती होती है, आपके लिए आसानी हो जाती होती है। तो हॉस्टल के काम के अंदर बहुत अच्छे प्रॉफिट मार्जिन है, आपने बस प्लान करके चलना है, एक मेन्यू के हिसाब से चलना है, लंच बॉक्सेस वाले आइडिया को जरूर इंप्लीमेंट करना है। अच्छा, लंच बॉक्स वाले आइडिया को इंप्लीमेंट आपने इसलिए करना है, देखो मैं आपको बताया कि मेरे तकरीबन एक दिन के जो लंच बॉक्सेस जा रहे हैं वो तकरीबन 200 रुपए के लंच बॉक्सेस जा रहे होते हैं, 5600 रुपीज मेरी कॉस्ट आ रही है। आखिर कोई वजह है ना जिसकी वजह से मैं ये कॉस्ट दे रहा हूँ, वो वजह ये है कि जब अगर आप देचकी में या लिफाफों में ये चीज भेजेंगे ना तो क्या होगा कि जो हॉस्टल के आपके जो स्टूडेंट्स जिनके पास जा रहा है वहां पे देखें, वो जब शेयरिंग के ऊपर आएंगे ना तो वो उन्होंने खाम खाम में कंप्लेन करना शुरू कर सकते हैं कि जी आइटम कम था, क्वांटिटी कम थी। ये चीज जो है ना, ये मैं इस चीज को जो है ना अवॉइड करना चाहता हूं, मैं हमेशा अवॉइड करना चाहता हूं कि ये कोई ना कहे कि भाई आपकी क्वांटिटी कम हुई थी। तो हम लोगों का जो लंच बॉक्सेस होते हैं वो बिल्कुल पूरे भरे होते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब हॉस्टल का आप ऑर्डर तैयार करवाते हैं, तो जैसे जब मैंने चिकन की बात की, तो चिकन का जो है ना, वो आपने जब चिकन कटवाना है, चिकन को गोश्त लेना है, तो वो तकरीबन एक चिकन से आपने 14 पीस के हिसाब से जो है वो आपने गोश्त लेना है, तब आपको जो है ये बहुत ज्यादा फीजेबल रहेगा। तो आपको हॉस्टल के काम के अंदर आपने ये छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा, बेनिफिशियल होगा आपके लिए जो है। अगर आपको ये सेगमेंट जो है हमारे अच्छे लग रहे हो, जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, और अगर आप समझते हो कि आप में हमारी इन बातों से और लोगों को भी बेनिफिट हो सकता है तो हमारा सेगमेंट जो है वो शेयर भी कर लीजिएगा।